नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। बिहार विधानसभा की कहें या विधान परिषद की कहें, दोनों सदनों में मानसून सत्र जो है अब जारी हो गया है। 4 या 5 दिन ये सत्र चलने वाला है। कल ही इसकी शुरुआत हुई है, आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन कई नेता, चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में हो, सवालों के जवाब दे रहे हैं, मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं। आज आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनसे भी बातचीत हुई। एमएलसी हैं सीपीआई की शशि यादव, उनसे भी बात हुई। नेता जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, विधान परिषद में जाने से पहले ही उन्होंने भी कई बातों को साझा किया है मीडिया के सामने। हम चाहते हैं एक एक करके इन सारे लोगों की बातें पहले सुन ली जाए, उसके बाद हम आगे और बात करेंगे। सवाल है कि हम देख रहे हैं कि जात पूछकर लोग इनकाउंटर कर रहे हैं। हम अपराध के खिलाफ में हैं, अपराधियों के खिलाफ में हैं, लेकिन जाति पूछकर किसी की हत्या अगर की जाती है तो ये बर्दाश्त की बात नहीं है। और कुछ लोग पुलिस पदाधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के इशारे पर लोगों की हत्या कर रहे हैं, और जो अपराधी हैं उसको संरक्षण भी दिया जा रहा है पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा। आप देख लीजिएगा आगे क्या क्या होता है। कपड़ा काला जो पहने हैं उसको तो मैंने बताया है ना कि बिहार में वोटर पुनरीक्षण हो रहा है। हम उसके खिलाफ में नहीं है, हम हैं खिलाफ में कि हमारे वोटरों को काटा जा रहा है साजिश के तहत। वो अल्पसंख्यक हैं, वो दलित हैं, महादलित हैं, पिछड़ा हैं, ये सबका वोट काटने की साजिश रची जा रही है। लोकतंत्र पर ये सवाल उठता है कि ये जननी है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, और इस यहीं पर लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। हम बिहार वासी रहते हुए लोकतंत्र की हत्या गला घोटने नहीं देंगे, और ये पूरे देश को मैसेज जाएगा कि बिहार ही ऐसा प्रदेश है जो लोकतंत्र को बचाने में कामयाब रहा। ये सिद्धार्थ का वीआरएस हो गया, चुनाव लड़ने वाले हैं, वो सब बहुत पैसा कमाया है सब ना। पदाधिकारी जो लोग वीआरएस ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो धन कुबेर हो गए हैं और वो पैसा लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो राजनीति ग्रासरूट का करेगा उसको पैसा कम लगता है, जनता उसको लड़ाती है। और जो ऐसे पदाधिकारी से चुनाव लड़ना चाहता है, नेता बनना चाहता है, तो जनता पैसा लेती है, तब जिंदाबाद करती है, फिर उधर चला जाता है, तो कहता है वैसे साले को इसको ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो अब हमको ऐसा लगता है कि ऐसा ही हो रहा है और लोकतंत्र समाप्ति की ओर ये सरकार जा रही है। लेकिन हम लोग के रहते हुए लोकतंत्र समाप्त नहीं होने देंगे, और धन कुबेर को चुनाव लड़ाने की साजिश रची जा रही है सरकार के द्वारा। अगर वो अवैध हो गया तो सबसे पहले मोदी सरकार इस्तीफा दे करके नीचे आए, उसके बाद वो चुनाव इस तरह का वोट पुनरीक्षण कराए। इसलिए ये पूरी तरह से वो दलितों, गरीबों, मजलूमों को वोट से काटने का ये पूरी साजिश है, और इसका विरोध हम तमाम पूरे महागठबंधन के लोग मिलकर के कर रहे हैं। बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, केरल जाते हैं, और चुनाव के टाइम में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए खिला जाएगा यार, गिर जाएगा नीचे। अब आप बताइए कि जो अनपढ़ है और जो बेचारा गरीब जो है चला गया मजदूरी करने के लिए, उसके लिए चुनाव आयोग ने क्या व्यवस्था। दूसरी बात, जब चुनाव आयोग को ये करना था तो इतने दिन से क्यों सोई हुई थी? 6 महीना 1 साल पहले इसका पुनरीक्षण कराते, जो गलती थी उसकी सुधार कराते। मगर ये पुनरीक्षण बहाना है, गरीब, गुरबा, मजदूर, अल्पसंख्यक को का जो है वोट से, मतदाता सूची से हटाना मकसद है। और आप देखते होंगे कि एक थोड़ा सा जो सरकार में है वो कह रही है कि साहब बांग्लादेश से लोग आ गया है, फलाने से आ गया है, फलाने से आ गया है।
तो अगर आ गया थोड़ी देर के लिए आ गया अरे गिर जाएंगे यार। अगर आ गया है कोई कौन तो है? ये भारत सरकार का फेलियर है। हमारा सीमा सुरक्षा बल जो है कहा था, मतलब ये सब कुछ नहीं है, बस गरीब गुरबा मजदूर पिछड़ा अल्पसंख्यक ऊंची जाति के गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूरी में बाहर हैं, उनको वोट से महरूम करना है। इसके विरोध में हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी यहाँ भी लड़ाई लड़ेगी और सड़क पे भी लड़ाई। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कई सवालों के जवाब दिए हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल है बिहार में वो देखा जा सकता है। पुलिसिया कार्रवाई को लेकर उन्होंने सीधा टारगेट किया है वर्तमान सरकार पे। उन्होंने कहा कि अगर जो काला आप देख रहे हैं कि काले कपड़े पहन के लोग आज सदन में आ रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि ये लोग विरोध में हैं मतदाता पुनरीक्षण के। और कई बात जो शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने जो वीआरएस लिया है एस सिद्धार्थ, उसके ऊपर भी कटाक्ष किया है कि भाई धन कुबेर हो गए हैं, अब ये चुनाव लड़ेंगे, इन्हें राजनीति में आना है, इसलिए इन्होंने वीआरएस लिया है। सीपीआई की एमएलसी हैं शशि यादव, भाई उन्होंने भी मीडिया के सामने बहुत कुछ कहा है वोटर लिस्ट जो है वोटर पुनरीक्षण को लेकर के। उन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और जो लोग गरीब गुरबे जो हैं उनका नाम काटा जा रहा है, ये काबिले गौर है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, उनके द्वारा भी इस पूरे मुद्दे पर बात की गई है। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई बाहर से हमारे यहाँ घुसपैठ करता है, इसका मतलब है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारे यहाँ की सवाल उस पे खड़ा किया जा सकता है। तो चलिए हम और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सत्र के दौरान जितने भी लोग सामने आ रहे हैं उनसे बात हो रही है, सब सारे मुद्दों पर विशेष बातचीत हो रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम पहुंच रहे हैं उनके सामने और एक एक कर वो जवाब देते नजर आ रहे हैं। तो चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं और फिर आपके समक्ष हाजिर होते हैं। बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।